Hello everyone, this is Anjali Chauhan, and first of all, I just want to say Happy Mahashivratri to all of you. In this video, I'm going to share you that which coaching is best for you people. Now, I'm telling about online and offline coaching. So, before I'll tell you the details and which is my strategy, I just want to tell you one thing that there are different sects of students who are preparing for this exam. One sort of students are preparing during the masters, other set of students who are just preparing after completing their masters, and some of them you are preparing while having a job. तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका जो डायनेमिक्स है वो अलग अलग है, तो जो आपका प्रिपरेशन का मोड होगा वो भी अलग अलग होगा. For example, while I was preparing during my masters, so I go for online coaching. So why I go for online coaching? Because at that time masters में जब मैं थी तो मेरा 10 to 5 का कॉलेज होता था, और 10 to 5 जब मेरा कॉलेज होता था तो मुझे ऐसी कुछ कोचिंग चाहिए थी जिसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी रख सकूं. बिकॉज आप खुद ही सोचिए कि 10 to 5 अगर मैं वहां पढ़ रही हूँ, उसके बाद माइंड इतना सेचुरेट हो जाता है कि फिर हम ऑफलाइन कोचिंग में जाए तो मुझसे तो नहीं हो पाता था. पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग मैंने सोचा था, इनिशियली मैं सोच रही थी कि आई मस्ट ज्वाइन अ ऑफलाइन कोचिंग, बट देन मुझे लगा कि ऑनलाइन कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन. तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग की वाइल आई वाज इन माय मास्टर्स, एंड आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन था क्योंकि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी थी और मेरा माइंड सैचुरेट भी नहीं होता था, और एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस भी रहती है जब आप प्रिपेयर करते हो. ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा लर्निंग सब्जेक्ट्स है हमारे लाइफ साइंस में, बहुत ज्यादा लर्निंग सब्जेक्ट है, और लर्निंग सब्जेक्ट में आप एक समय बाद बोर हो जाते हो. ये फैक्ट्स हैं, दीज आर द फैक्ट्स. ठीक है, मुझे खुद ये चीज फील हुई है ड्यूरिंग जब मैं प्रिपरेशन करती थी कि बहुत रोड लर्निंग हो रही है, कितना आप पढ़ रहे हैं. तो मास्टर्स के टाइम पे भी वही हो रहा है कि कॉलेज में जा रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद वापस आ रहे हैं, फिर इतना सारा पढ़ेंगे. तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं बीच में ब्रेक भी ले सकूं, जब मेरा मन करे जहां से मुझे स्टार्ट करना है मैं उस लेक्चर को देख सकूं. कभी कुछ चीज नहीं समझ में आई तो मैं वापस भी उसे देख सकूं. दूसरी चीज मेरे साथ ये भी था कि मैं जब नीट की प्रिपरेशन करती थी तब भी मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग ली थी. तो मैं बेस्ट सूटेड थी कि मैं मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकती हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता था, क्योंकि मैं रिजिडली अपना टाइमर लगा के करती थी कि नहीं, इतने से इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है. तो ये मेरे लिए बेहतर था कि आई गो विद द ऑनलाइन कोचिंग. बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आफ्टर जो मास्टर्स जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनका ऐसा है कि वो जा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के साथ भी जा सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग के साथ भी जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस, दोनों ही ऑप्शन उनके लिए ओपन है. बट ये डिपेंड करता है कि आपको किस में ज्यादा समझ में आता है. क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसे ऑनलाइन बिल्कुल समझ में नहीं आता था. वो मुझे बोलती थी कि तू मुझे बता यार अंजलि कि तुझे कैसे समझ में आता है. तो वैसे बोलती थी यार मुझे तो बेहतर लगती है ऑनलाइन कोचिंग, वेदर ऑफलाइन में भी मैं पढ़ लूंगी, लेकिन अब मेरे हिसाब से तो मुझे मास्टर्स के टाइम पे ऑनलाइन ही करनी थी. लेकिन वो मुझे बताती थी यार कि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, तो शी ज्वाइंट ऑफलाइन कोचिंग. ठीक है, एंड ऑफलाइन कोचिंग में वो बढ़िया कर रही थी. तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से समझ में आता है. बहुत लोगों को कमरे में बैठ के समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को डाउट्स अराइज होते हैं, और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग में डाउट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते. हम जो चीज पूछना चाहते हैं वो एग्जैक्टली वैसा उस तरीके से हम क्वेश्चन को कोट नहीं कर पाते. तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये ऑनलाइन में रहती है, जो कि ऑफलाइन में नहीं है. ऑफलाइन में हमारे पास सामने टीचर्स हैं तो हम पूछ लेते हैं. दूसरा जो सेंस ऑफ एक कंपटीशन है वो ऑफलाइन में ज्यादा फील होता है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन. क्योंकि ऑफलाइन में हम देख रहे होते हैं कि यार जब मॉक टेस्ट हो रहे हैं तो सामने मेरा साथ वाला वो बहुत और बेहतर कर रहा है, तो हमें एक सेंस ऑफ कंपटीशन लग रहा है कि नहीं यार, जिस मॉक टेस्ट में मैं कम ला रही हूँ कोई उसमें टॉप कर जा रहा है, तो उसका मतलब कोई इतना प्रिपेयर कर रहा है और मैं कहीं ना कहीं लैग में चल रही हूँ. तो ये जो कंपटीशन है ये ऑफलाइन में आपको फील होगा, ये ऑनलाइन में नहीं उतना फील होता है. ठीक है, तो इसलिए भी किसी किसी को ऐसा लगता है कि दे मस्ट गो विद द ऑफलाइन कोचिंग. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप घर के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अकेले कमरे में पढ़ सकते हैं, खुद से अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, 4 बुक ढूंढ सकते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं और आपको चाहिए कि कोई आपको सामने से बताए और आपको वो सेंस ऑफ कंपटीशन को भी फील करना है, तो मस्ट गो विद ऑफलाइन. बट ऑफलाइन आप तभी जा पाओगे जब आप बाकी चीजों को नहीं कर रहे होगे. तो जो स्टूडेंट मास्टर्स के बात कर रहे हैं, दे हैव ऑप्शन कि वो आपका मेनली ऑनलाइन में भी जा सकते हैं और ऑफलाइन में भी जा सकते हैं. अब जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो एकेडमिक्स में पढ़ाती थी. तो एकेडमिक्स में पढ़ाने के साथ वो डिस्टेंस से उसने अपना मास्टर्स किया, एंड उसके साथ वो प्रिपेयर भी कर रही थी. बट एक्चुअली उसके साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो जिनको पढ़ाती थी वो साइंस के स्टूडेंट्स थे, और उसका तो काफी सारा जो बेसिक था वो रिवाइज हो रहा था.
तो कहीं न कहीं उनका जो था वो ऑनलाइन के साथ शिफ्ट हो पाई, क्योंकि बेसिक्स क्लियर हैं, उन्हें इतना ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो पढ़ा भी वही रही है। तो ऐसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, यू हैव अ प्लस पॉइंट। बट इफ यू आर डूइंग अ डिफरेंट जॉब, आपकी जॉब बिल्कुल अलग है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है, तो आपको डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा, और वो ऑफलाइन में ऐसे ही नहीं हो पाएगा ना। फिर आप काम भी और ऑफलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कई बार नहीं होता है, कई बार कोचिंग्स का टाइम हमारे साथ नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो पर्सनली मेरा रिव्यू ऐसा है कि मैंने ऑनलाइन किया था, तो मे बी हो सकता है कि मेरा इंक्लिनेशन इसलिए ऑनलाइन के टुवर्ड्स ज़्यादा हो। बट जो स्टूडेंट मास्टर्स के साथ प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि दे मस्ट गो विद ऑनलाइन, बिकॉज़ आपके पास सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आपको कई बार ऐसा होता है, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, कई बार हमारी कॉलेज के इंटरनल्स आते हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था, जब एग्ज़ाम वीक होता था तो पूरा 1 हफ्ता मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी, एक भी मैं क्लास ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाती थी। तो जब मैं हफ्ता खत्म होता था ना, तो मैं अपने आप को बोलती थी कि ठीक है, इट्स ओके, नहीं हो पाया प्रिपेयर, कोई बात नहीं, अब दोबारा से शुरू करती हूँ जहाँ पे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, बैकलॉग है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मास्टर्स भी तो कंप्लीट करनी है ना। विदाउट मास्टर्स तो मुझे नहीं लगता कि मैं पीएचडी कर पाऊंगी, या नेट की भी उतनी वैल्यू होगी। द वैल्यू तो है, बट पहले मास्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो मास्टर्स के एग्जाम पे भी उतना ही फोकस करना जरूरी है, सीजीपीए मेंटेन होनी चाहिए, ताकि आप ये भी अच्छे से कर सकें और वो भी अच्छे से कर सकें। तो मैं प्राइमरली रखती थी मास्टर्स को, एंड देन उसके बाद अगर समय मिला, जितना भी समय बच पाया यहाँ से निकाल के, वो मैं अपने नेट की प्रिपरेशन को देती थी। तो आई थिंक द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग along with master, they must go with the online, and the student preparing after the masters, they have both the options, so it depends on you that which niche you want, ठीक है, तो आपको किस तरीके से समझ में आता है, तो you can on that choice you can differentiate between कि आप online जाओगे या आप offline जाओगे. So that's all for today. Thank you all.